हेलो सन मून एंड राइजिंग टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। Okay, what messages are coming for Taurus? Taurus के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Taurus के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर Taurus? ओके, अंडरनीथ आपके पार्टनर के लिए जो एनर्जी आई है वो ये है, हेरेफेंट है। वो आपकी तरफ आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको स्टॉक भी कर रहे हो क्योंकि वो कोई क्लैरिटी चाहते हैं। उनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है, वो स्टक फील करते हैं, कमिटमेंट के हवाले से सोचते हैं बट वो उस तरीके से सोच नहीं पाते क्योंकि उनके माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं है। उनको कुछ आंसर्स चाहिए आपसे। पहले वो आंसर्स क्लियर होंगे फिर वो कमिटमेंट के हवाले से कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज़ वो रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं आपको कमिटमेंट देने के हवाले से। हो सकता है उनकी फैमिली जो है वो नहीं मानती है। सो यहाँ पर यस, जैसे मैंने कहा कि उनको कुछ आंसर्स चाहिए। सो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं ताकि आपसे बात हो सके। हो सकता है बहुत डेस्परेटली वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और कुछ क्लैरिटी चाहिए उन्हें, कुछ आंसर्स चाहिए अपने क्वेश्चंस की ताकि वो अपनी माइंड की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें। उनके लिए चैलेंज है कि वो आपके साथ उस तरीके से लव बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है पास में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के दरमियान, जिसके बाद वो आपसे बात करके चीज़ों को पहले क्लियर करना चाहेंगे। उसके बाद वो सोल कनेक्शन फ़ील कर सकते हैं आपके साथ। अदरवाइज़ ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपके साथ लव कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है हो रही है। यस, पास में ये आप दोनों के दरमियान चीज़ें एंड हुई हैं बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट के बाद। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हों, उनके बाद आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो एंड हो गया था पूरी तरह से। लेकिन अब वो आपसे बात करना चाहते हैं बहुत डेस्परेटली आपके लिए। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं ताकि चीज़ों को क्लियर आउट कर सकें और आपके साथ दोबारा से वो लव बॉन्ड बना सकें। हो सकता है उन्हें कोई क्लैरिटी मिल गई है और जो क्लैरिटी वो चाहते थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसने मैनिपुलेट किया था उनको आपके हवाले से। उसके बाद वो अब क्लैरिटी चाह रहे हैं ताकि वो आपके साथ एक न्यू शुरुआत कर सकें। वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो सकती है। यस, वो अपनी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। वो अपने माइंड से सोच रहे हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर आउट कर सकें आपके साथ। वो किसी मिरेकल का वेट करें कि अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है तो वो किसी मिरेकल का भी वेट करें। वो प्रे करते हैं डिवाइन से कि कोई मिरेकल हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं। उन्हें शायद उन मिसअंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी मिल गई है, तभी वो आपके साथ दोबारा वापस आना चाहते हैं इतनी डेस्परेटली। वो आपको आपके साथ अबंडेंस देखते हैं। वो उनको लगता है कि आप उनकी अबंडेंट हैं। उनकी लाइफ आपके बगैर जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होती है। यहाँ पर उन्हें फेथ भी है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान। चीज़ें बिल्कुल पहले की तरह हो सकती हैं, ये उनको फेथ है। होपफुल बहुत हैं वो, और क्योंकि हो सकता है वो आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कोई अचानक से उन्हें क्लैरिटी मिली है जिसके बाद वो आपके साथ दोबारा से कनेक्शन में आना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड मेक अ रोमांटिक जेस्चर। तो यहाँ पे उनको डिवाइन भी ये रियलाइज़ करवा रही है कि उनको अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहिए आपको। प्लेफुलनेस डालनी चाहिए। टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन एंड शाइन। तो इस रिलेशनशिप में दोबारा से जान डालने के लिए उन्हें अपने अंदर प्लेफुलनेस लेके आनी होगी। यस, रिकन्सिलिएशन समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो यहाँ पर कोई एक पर्सन है आपका ही जो है वो रिटर्न हो सकता है उनकी लाइफ में। ये भी यूनिवर्स उनको समझाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर उनके हार्ट मैसेजेस क्या है फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
पास में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के दरमियान हुआ है ना, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उनको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि उनको अपने लव को एक्सप्रेस करना होगा, क्लैरिटी हासिल करनी है, तो आपको एक्सप्रेस करना होगा। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी ट्रूथ उनके सामने आया है वो उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह क्रश कर रहा है, मतलब ज़ख्मी कर रहा है कि उन्होंने आपको किसी ऐसी वजह की वजह से छोड़ दिया या से दूर हो गए जो जिसमें कोई रियलिटी नहीं थी। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो वो आपके बारे में सोचना जो है वो बंद नहीं कर पा रहे हैं। और आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, बट स्टिल वो आपसे कॉन्टैक्ट करने से डर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें या कुछ गलत ना हो जाए उनसे दोबारा, या फिर आप उन्हें उसी तरह कुछ कह ना दें। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो उस तरीके से दोबारा फील करना चाहते हैं जैसा वो पहले किया करते थे। और अनदर मैसेज लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टॉरस के पर्सन्स की हार्ट मैसेजेस क्या हैं फॉर टॉरस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टॉरस के पार्टनर्स के हार्ट मैसेजेस क्या हैं, उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो हो सकता है उन्होंने कुछ लाए आपसे कहा है। यस, उन्होंने ही कुछ झूठ बोला जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। अब वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करना चाहते हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो वो खुद से कांटेक्ट करने से डर रहे हैं, लेकिन वो चाहते भी हैं आपसे कांटेक्ट हो, लेकिन वो आपके साइन का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों, आपकी तरफ से कोई ऐसा जेस्चर उनको मिले कि आप भी वापस आना चाहते हैं उनकी लाइफ में। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होंगे अगर आप उनके बगैर बहुत खुश रह रहे हैं, तो क्योंकि वो खुश रह नहीं पा रहे आपके बगैर, सो वो भी बहुत हैरान होंगे अगर आप उनके बगैर खुश रहते हैं। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है उनके माइंड में, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि फ़्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, कहीं आप उनसे हमेशा के लिए अलग तो नहीं हो गए, हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो गए। सो यस, क्योंकि आपकी तरफ से ब्लॉकेज है, नो इंटरेस्ट है, तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, अगेन से आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, वो सब चीज़ों को छोड़ के एक नया रिस्क इस रिलेशनशिप में लेना चाहते हैं, मीन्स नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यस, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो आपसे हार्ट टू हार्ट, और वो चाहते हैं कि क्योंकि वो आपको एडमायर करें, अब उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप उनके सोल कनेक्शन है, आप उनकी अबंडेंट हैं, तो इसलिए वो आपसे बात करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अब। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।